नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इन क्लासेस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू किया हुआ है और उसकी 5 वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज इसका पार्ट 6 देखते हैं हम और इसमें नए नए कंसेप्ट को कैसे इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और बचत यानी कि सेविंग्स यानी कि बचत पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत बार इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसको एक छोटे मेथड से कैसे सोल्व करते हैं तो आइए इन वीडियो में हम देखते हैं। और शुरुआत में हम बेसिक से चलेंगे, उसके बाद जैसे ही सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे तब आपको छोटा तरीका करवाया जाएगा ताकि आपको बेसिक भी अच्छे से आ जाए और वो शॉर्ट मेथड वो भी आपको अच्छे से आ जाए। तो आइए देखते हैं, हमारा फर्स्ट सम पहले ही लिखा हुआ है, इसको हम आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा हुआ है, ए बी सी का अनुपात 5:3:4 है तथा बी सी के खर्च का अनुपात 2:1 है व ए सी के बचत का अनुपात 3:1 है। यदि ए 3,000 रुपए बचाता है और बी 1,000 रुपए खर्च करता है तो ए की इनकम क्या है, यानी कि ए की आय कितनी है। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, बचत का अनुपात, खर्च का अनुपात और आय का अनुपात यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात, जो सेविंग की रेशो है उनको सभी को अलग अलग लिखना है। जैसे ए जो जो दिया वो आपको जो ए बी सी की आय का अनुपात कितना है, यह हम कह सकते हैं इनकम का अनुपात कितना है ए बी सी का 5, 3 और 4, यह हो गया आय का अनुपात। उसके बाद खर्च का अनुपात लिखते हैं। खर्च का अनुपात बी और सी का गिवन है तो हम बी और सी का ही लिखेंगे, ये नहीं कि भी अपने तरफ से ए का भी कुछ जोड़ देंगे, नहीं, जो इसने दिया हुआ सिर्फ वो लिखेंगे। खर्च का अनुपात बी और सी का दिया हुआ कितना, 2 और 1, 2 और 1। वह ए सी के बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1। जो ए और सी है उसके बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 और 1। और आगे क्या कहा हुआ है, यदि ए 3,000 रुपए बचाता है और बी 1,000 रुपए खर्च करता है तो ए की इनकम कितनी है, यानी कि ए की। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि भाई इनकम कैसे, वो बचत कैसे यानी कि सेविंग कैसे फाइंड करते हैं। बचत या सेविंग से एक ही बात है, तो उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो बचत कैसे फाइंड होगी, बचत आय माइनस खर्च, अभी तो बचत अब फाइंड होगी। जब हम बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, सेविंग्स यानी कि बचत, इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर को। जो हमारी आय है, जैसे हमारी आय 10,000 है लेकिन हमारा खर्चा 8,000 है तो हमारी बचत कितनी होगी, 2,000 रुपए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बचत को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करते हैं। इसने क्या कहा है, ए 3,000 रुपए बचाता है। ए कितना बचाता है, लेकिन बचाना का मतलब क्या है, यानी कि उसकी बचत ही एक टाइप की, बचाएगा तो जब उसकी बचत होगी। लेकिन यहाँ पर ए कितनी बचत है, 3। इस 3 की वैल्यू हमको 3,000 दी हुई है। क्या दी हुई है, 3,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। अगर ए 3,000 रुपए बचाता है तो सी कितना बचाता है, 1,000 रुपए। इसमें हमसे अगर देखो, इसने एक ही दिया हुआ भी, ये 3,000 रुपए बचाता है, ए की वैल्यू 3 है, 3 की 3,000, एक की 1,000, सी 1 है, यानी कि ए सी 1,000 रुपए बचाता है। और बी 1,000 रुपए खर्च करता है। बी कितने हजार खर्च करता है, 1,000 रुपए। बी कितना हजार खर्च करता है, 1,000। अभी देखो, अगर बी 1,000 खर्च करता है तो सी कितना खर्च करता है, 500 रुपए। सी कितना खर्च करता है, 500। कैसे फाइंड किया, अगर बी 1,000 रुपए खर्च करता है, खर्च कितना किया, 2, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ए सी की कितनी है, 1, उस एक को क्या करेंगे, 500, उस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो देखते हैं
उस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सी कितना बचत करता है 1000 रुपए, खर्च कितना करता है सी 500 रुपए। अभी आप मेरे को बताइए इनकम कैसे फाइंड होती है, किसी भी व्यक्ति की हम इनकम कैसे निकाल सकते हैं। खर्च जमा बचत। खर्च में अगर हम बचत को जोड़ देते हैं तभी तो इनकम फाइंड होगी। क्या होगा, तभी तो क्या होगी, इनकम फाइंड होगी। अगर हम खर्च में बचत जोड़ दें तभी तो इनकम आएगी। खर्च खर्च और खर्च हमारा 8000 है, बचत 2000 है, इनकम कितनी होगी 10000। यहाँ पर सी बचत कितनी करता है 1000, खर्च कितना करता है सी 500। इस यानी कि सी की आय कितनी होगी 1500। सी की आय कितनी होगी 1500। अगर सी की आय 1500 है तो बी की आय कितनी होगी, हमको बी की आय सी की आय अगर 1500 है यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 1500। हमको पूछी किसकी है ए की, सॉरी ए की पूछी हमको, हम बी के नहीं निकाल लेंगे ए की ही निकाल लेंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1500 बटे 4, लेकिन हमको निकालने किसकी है ए की। ए की कितनी है 5, तो दोनों साइड इसके 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 4 12 और उसके बाद 3 4 28 375। यानी कि ए की इनकम कितनी आ जाती है अगर हम 375 को 5 के साथ क्या कर दें, गुणा कर दें। अब ये क्या आ गया, इसकी ये कितनी आ गई 5 35 और 2 37 और 15। ये एक इनकम कितनी आ गई 1875 रुपए। एक इनकम 1875 कैसे आई है, एक इनकम एक ही इनकम कैसी आई है 1875 रुपए। हमने क्या किया, हमको सी की बचत भी पता है, सी का खर्च भी पता है। सी की इनकम कितनी आ गई 1500। अगर सी की इनकम 1500 है लेकिन यहाँ पर सी की इनकम 4 है यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500। हमको 5 की फाइंड करनी है, 1500 बटे 4 गुना 5, 5 की फाइंड होगा यहाँ से कितना आएगा 1875। कितना आएगा 1875। एक इनकम कितनी आ गई 1875। अगर आपको हो सकता है अगर आप इस कंसेप्ट को पहली बार सीख रहे हैं तो हो सकता है पहली बार समझ में ना आए, आपको क्वेश्चन दूसरी बार देखना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार देख लेंगे। और उसके बाद भी नहीं आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर हमसे कांटेक्ट करें। आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी चैप्टर में दिक्कत है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपका जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को क्लियर कराया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को भी। तो आइए देखते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस आय इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे ए बी की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है तथा खर्च का अनुपात खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए 1300 रुपए व बी 900 रुपए बचाता है तो प्रत्येक की आय कितनी है, तो प्रत्येक की आय कितनी है। अभी हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करेंगे, एक बेसिक मेथड से और दूसरा शॉर्ट मेथड से। तो देखते हैं इसमें इसने हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, उसके बाद ए और बी है उनकी आय का अनुपात कितना है 5 और 3, उनकी खर्च का अनुपात कितना है 9 और 5। यदि ए 1300 रुपए और बी 900 रुपए, ए 1300
बी 900 रुपये चाहता है, तो प्रत्येक की आय यानी कि प्रत्येक की इनकम प्रत्येक की इनकम क्या है, प्रत्येक की इनकम क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको खर्च का, बचत का और इनकम का, इन सभी का अनुपात अलग अलग लिखना आपको सबसे पहले। जैसे ए बी, इनका आय का अनुपात लिखो क्या है, इनकी आय का अनुपात कितना है, 5 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इनका खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात आप कहेंगे 9 और 5। इसके बाद बचत का अनुपात कितना है, आप कहेंगे भाई इसने तो बचत का अनुपात दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन इसने इनकी बचत तो दी हुई है ना। ए कितना बचाता है, 1300 रुपए। बी कितना बचाता है, 900 रुपए। बचाना बचाता है मतलब उसकी बचत है। अब हम अगर इसका रेशो निकालते हैं तो इसका रेशो कितना आता है, 13 और 9। इनका रेशो यानी कि बचत का रेशो कितना आ गया, 13 और 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इससे आगे क्या फाइंड, कैसे और क्यों फाइंड करेंगे। अभी हमको एक शुरुआत में हम बेसिक मेथड से चलेंगे, इससे आगे जो मेथड है बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप जो शॉर्ट मेथड है उसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक भी पता है तो आप शॉर्ट मेथड का भी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक मेथड क्या है। आई ये एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, आप सभी को पता है, हमने पिछली कई वीडियो में बताया, यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो इसको प्रॉपर वैल्यू बनाने के लिए एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ भी ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, यहाँ भी आप एक ही नंबर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ x कर दिया तो यहाँ y लेना पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई यहाँ x है तो यहाँ भी x ले लेंगे, नहीं। ये आय है, ये खर्चा है, इसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, इसकी कुछ हो रहा है, हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे। बचत को मत छेड़ो, बचत ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखो आय माइनस खर्च क्या होगा, बचत। आय माइनस खर्च क्या होगा, बचत। आय कितनी है, अभी आय ए की आय कितनी है, ए की आय, ए का खर्च और ए की बचत। ए की आय 5x और माइनस 9y, अनुपात 3x माइनस 5y। ये क्या है, ये मैंने क्या लिखे हैं, जो 5x माइनस 9y, 3x माइनस 5y, ये मैंने क्या लिखे हैं और क्यों लिखे हैं। ये क्या है, आपके ए और बी के बचत। देखो ये ए की आय और ए का खर्च, ए की आय ए का खर्च, बी की आय बी का खर्च, बी की आय बी का खर्च, माइनस कर दिया है इसमें से आय में से खर्च को, आय में से खर्च को बचत कर माइनस कर दिया, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया, अभी ये क्या बन गया, आय में से अगर हम खर्च, तो बचत कितनी है, ए की 13:9, ए की 13 है, बी की कितनी है, 9 है। यानी कि इसका मतलब क्या, 5x माइनस 9y इक्वल टू 13। और अगर हम इसका जो देखते हैं, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5y इक्वल टू 13/9, हम ऐसे लिखेंगे इसको। ये भी रेशो में, ये भी रेशो, 5x माइनस 9y बटे में 3x माइनस 5y इक्वल टू 13/9, ठीक है। इसके बाद यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के आपस में, दोनों के आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45, 45x, 9 दूनी 81, 81y, 13 तिये 39x, और उसके बाद 13 पंजे 65y। अभी x वालों को अलग कर लेते हैं, y वालों को अलग। 45x, ये इस साइड आएगा x वाला माइनस 39x, इस साइड जाएगा ये 81y, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का माइनस 65y। 45 में से 39 गए 6x, 41 में से 65, 81 में से 65 गए 16y, x बटे y कितना आ गया, 16/6। ये x y इधर आ गया इसके नीचे, 6 उसके नीचे चला गया, y के 16 के नीचे, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 8/3। यानी कि x
x बटे वाई कितना आ गया हमारे पास 8/3। x बटे वाई कितना आ गया 8/3। अभी x की वैल्यू 8, y की 3। अभी हम ये नहीं कह सकते क्या ये भी एक प्रॉपर वैल्यू आई 8/3, x बटे वाई क्या एक प्रॉपर वैल्यू आई है? नहीं, अभी तक ये भी रेशो में चल रहा है। देखो x रेशो y इक्वल टू 8/3। हम ये लिख नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। इसका मतलब क्या? लेकिन हाँ, यहां से हमारा काम जरूर चल जाएगा। हमने जहां जहां x मानना है वहां आप 8 पुट कर सकते हो, और जहां y पुट किया वहां 3। लेकिन ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर हम 5 की जगह x की जगह 8 रखते हैं तो यहाँ कितना होगा? 5/8 40 रेशो। अभी तक ये रेशो में है। 3 24 और 9 27 और 5 और आई की 3, 5 15। यानी कि अभी हमारे नए क्या बने हैं? जो नई आय की बचत आई है हमारी कितनी आई है? जो नई आय आई है 40 24 27 और 15। बचत कितनी है? 13 और 9। अभी देखो आप, इससे आगे हम क्या फाइंड कर सकते हैं और क्यों करेंगे हम? 40 में से 27 गए, कितना आएगा? आय में से खर्च 13, 27 में 27 गए 13, यानी कि हमारी वैल्यू सही है। 24 में से 15 गए तो कितना आएगा? 9, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है? सही। अगर सही नहीं आ रही होती तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इससे मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ता है, यहाँ भी, ताकि जो हमारी बचत है वो सही आए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यानी कि यहाँ से तो हमारी बचत सही आ रही। 40 में से 27 गए 13, 24 में 15 गया 9। इसके बाद लेकिन बचत कितनी है टोटल? 1300 और 900। बचत कितनी है? 1300 और 900, यानी 13 एक की वैल्यू अगर 13 की 100 है, 13 की 1300 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। लेकिन हमको ए और बी की पूछी है, ए और बी की इनकम कितनी पूछी है? ए और बी की इनकम। ए और बी की इनकम कितनी थी? 40 और 24 ये मान लेंगे हम। कभी आप 5 और 3 मान लो, नहीं, ये एक प्रॉपर वैल्यू नहीं थी, यानी कि एक प्रॉपर रेशो नहीं था। प्रॉपर रेशो अब ये है तो हम इसमें पुट करेंगे। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बचत कितनी है? 1300 और 900, लेकिन यहाँ पर 13 और 9 थी, तो इसका मतलब ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम 4000, बी की इनकम कितनी है? 2400। ठीक है, यह हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। अभी हम देखते हैं कि हम इससे कैसे और छोटे तरीके से, बड़े ही आसान मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वही मेथड अब करेंगे। सबसे पहले उस मेथड में आपको क्या करना, आपको बेसिक पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मेथड ऐसे ऐसे सोल्व होगा, लेकिन आपको एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है। छोटे वाले मेथड में आपको क्या जरूरत नहीं है? एक्स वाई लेने की। आपको एक बार क्या करना है, लेफ्ट वालों के गुणा राइट वालों के साथ, राइट वालों के गुणा लेफ्ट वालों के साथ। मतलब क्या? जो बचत है, बचत की गुणा एक बार ऊपर वाले 5 से, एक बार नीचे वाले 9 से। सबसे पहले ऊपर वाले से ही करते हैं, फिर 13 की गुणा ऊपर वाले 3 से। 9 पंजे 45, 45 लिखते चलो आप 45, 13 3 39। अभी 45 में से 39 माइनस कर दो, कितना आएगा? जो आएगा यहाँ पर आपको गुणा 6 कर देना है। देखो 6 क्यों करेंगे? 45 में 39 आएगा, यानी कि 6 ही आएगा। जो आएगा इसके नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। अभी इसके साथ कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। निम्न 81 और 13 पंजे 65, यानी कि 81 माइनस 65। अगर आपको याद हो यहाँ पर कितना आया था? 16। 81 माइनस 65 16। तो यहाँ भी आप गुणा 16 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणा 16। इसके बाद ये जो दो वैल्यू आई हैं 16, 6 और 16, अगर ये एक ही टेबल पे कट रहे हैं तो आप काट सकते हो कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 3। अभी आप कुछ नहीं करना, 8 पंजे 40, 8 3 24, 9 3 27 और 3 पंजे 15। देखो वही वाले रेशो आगे क्या नहीं आ गए। इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने ये सब किया था। ये तो सिर्फ आपका बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए था। असली जो शॉर्ट मेथड है तो यही है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 9 पंजे 45,
तेरह तिये 39, 45 में तो 39 गए, कितना आया था 6, उस 6 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 देख 9 9 81, 13 पंजे 65, 81 में से 65 गए, 16 आया था उसको क्या पर लिखेंगे, या इस ऊपर वाले के साथ गुणा करके जो आएगा यहाँ खर्च में लिखेंगे, फिर नीचे वाले खर्च को गुणा करके आय वाले में लिखेंगे। यहाँ पर कितना आया था 16। अगर वो एक ही वैल्यू से कट रहे हैं तो दोनों काट दो, दोनों काटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40, 24, 27, 15। 40 में से 27 गए, फिर 13 आ रहा है, 24 में से 15 गए, कितना आ रहा है 9। तो ठीक है, यानी कि हमारा आगे तो मैंने आपको बताया था एक की वैल्यू 100 है, यहाँ से भी 4000, यहाँ से भी 2400। तो आइए इसी टाइप का एक और नेक्स्ट हम देखते हैं, हम उसको कैसे बड़ी ही आसान मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के सम बहुत बार आपको पेपर में मिलेंगे, बहुत बार, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई सम ना आया हो। एसएससी लेवल पर, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, हर एक मतलब हर एक लेवल पर रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, परसेंटेज, ये एक ऐसे चैप्टर है 3-4 जहां से सम आता ही आता है। तो आज का हमारा थर्ड सम क्या है, ए बी की, ये हम ओनली छोटे वाले मेथड से करेंगे। आय का अनुपात 1:5 है, और बचत का अनुपात 1:5। बचत का अनुपात, बचत का अनुपात नहीं है, ये ऐसे नहीं है, सॉरी, यह लिख सकते हो आप, बचत का अनुपात नहीं दिया है, ये दिया है और बचत ए की 100 रुपए और बी की 100 रुपए है, या ए की बचत 100 रुपए और बी की बचत 100 रुपए है। तो दोनों की आय कितनी है, तो प्रत्येक की इनकम कितनी है, प्रत्येक की इनकम कितनी है। इसको हम ओनली छोटे वाले मेथड से करेंगे ताकि आपका जो छोटा मेथड है वो भी पक्का हो जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी की, ए बी की आय का अनुपात कितना है 1:5। उनके, हमने इसमें एक लाइन नहीं लिखी, सॉरी, वो एक लाइन जाएगी बीच में लिखनी, पूरी लिखी है। और ए की बचत तो 100 रुपये है, वो पूरी लाइन इसमें दी हुई है, कोई बात नहीं, इसको लास्ट में लिख देते हैं। और ए बी का खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 1:5 है। खर्च का अनुपात कितना है, 1:5। इसमें अभी क्या दिया हुआ है, इसमें यहां भी थोड़ा चेंज करो, यहां पर है 3:5। यहां पर इसमें क्या दिया हुआ है, इसने सबसे पहले ए बी है, उनकी आय का अनुपात इतना है, ए बी है, उनके खर्च का अनुपात कितना है 1:5 है, और ए की बचत 100 रुपए है और बी की बचत भी 100 रुपए है। तो प्रत्येक की इनकम कितनी है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। बड़े ही आसान मेथड से और छोटे मेथड से, वही छोटे वाले मेथड से करेंगे। आपको क्या करना है, ए बी लिख लेना है, उनकी आय, खर्च और बचत, आय, खर्च और बचत। ए की आय कितनी है, ए पर इनकी अनुपात लिखेंगे 3:5। खर्च कितना है, खर्च 1:5, सबकी बार ये रह गया लिखना, लास्ट में 1:5। उनकी बचत का अनुपात कितना है, आपको ये भी ए और बी का बचत का तो अनुपात दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन हमको ए की बचत कितने दी हुई है 100 रुपए, बी की बचत कितने दी हुई है 100 रुपए।
अभी यहाँ से हम इसका अनुपात बना सकते हैं ना, 100:100 लिख के, यानी कि रेशो कितना आएगा, बचत का अनुपात कितना आ गया, 1:1। इसके बाद सब कुछ आ गया, आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी की इनकम कितनी है अलग अलग। मैंने क्या कहा था, इस एक की गुणा इस एक की गुणा सबसे पहले ऊपर वाले 3 के साथ, इसके साथ, 1 3 3, इसकी 1 की गुणा 1 पंजे 5, 3 में से 5 में से 3 गए, बड़े में से छोटा घटाना, 1 3 3 1 पंजे 5, कितना आ गया 2, और जो 2 आएगा वो खर्च वाले में लिखना है, नीचे वाले में लिखना है। उसके बाद इस 1 की गुणा इसके साथ, इस 1 की गुणा इस 5 के साथ, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, एक तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया, देखो 1 एकम 1, 1 पंजे 5, माइनस करेंगे 5 में से 1 4 आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर ये दो संख्या अगर ये आपस में कट रही है तो आप इसको काट सकते हो, 1 2 एकम 1, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको बिठो दो, इसका कोई काम नहीं है, 4 और 2 का, यानी कि 1 और 2। अब आप इसको ऐसे अंदर की तरफ गुणा कर दो, दोनों को अंदर की तरफ क्या कर दो, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ठीक है। असली रेशो अब क्या आ गए, ये वाले जो असली वाले रेशो है, जो हमको पहले दिए थे वो मतलब ठीक तो थे, लेकिन वो एक एग्जैक्ट नहीं थे, वो सही क्वेश्चन को सही सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे थे। जैसे इनकी बचत 1 1 है, 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है 2, लेकिन इसकी बचत कितनी आ रही है 1, तो इसे एग्जैक्ट रेशो बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको 1 के अंदर करेंगे 1 और 5। अभी आप देखो, अभी आप चेक करोगे कि भाई हमारा रेशो बचत क्या है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5, लेकिन हमारा यहाँ तो 1 है, बचत में तो आय कितनी है 6, खर्च कितना है 1, बचत कितनी आनी चाहिए, बचत इसने कितनी दी है 1, बचत हमारी कितनी आ रही है 5, तो कोई बात नहीं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ 5 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 पंजे 5 और 1 पंजे 5, दोनों तरफ 5, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5, 10 में से 5 गए तो हमारे कितना आ रहा है, तो भी 5 आ रहा है, यानी कि जो हमने यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई की थी वो सही है। इसके बाद इसके बाद क्या है, इसके बाद 5 5, बचत कितनी आ गई 5 5, इसने क्या कहा हुआ है बचत कितनी है, लेकिन इनकी बचत कितनी है, थोड़ी लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ी लाइट की एकदम से प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, इन्वर्टर पे अभी थोड़ा कम चलेगा इन्वर्टर पे। तो जैसे बचत हमारी कितनी दी हुई इसने 100 रुपए, लेकिन यहाँ कितनी है हमारी 5, इस 5 की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है 100 रुपए, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 रुपए, 1 की वैल्यू 20 है, 6 की वैल्यू कितनी आएगी 120, 10 की वैल्यू कितनी आएगी 200। आप चेक कर सकते हो, ए की इनकम कितनी है 120, दो की इनकम, बी की इनकम कितनी है 200, ए का खर्च कितना है 20 रुपए, बी का खर्च कितना है 100 रुपए, ठीक है। 120 में से 20 गए 100, 200 में से 100 गए तो भी 100, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ। हालांकि हमको ये नहीं पूछा था कि भाई इनका खर्च कितना, हमको सिर्फ इतना पूछा था कि भाई इनका आपस में रेशो कितना है। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट थोड़ा रह गया है उसकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ बढ़ने के लिए और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।